जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को बहुत आवश्यकता है सबके सपोर्ट की। तो 23वां अध्याय। वेदीति बोला, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाएं जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवदूति को दर्शन दिए थे। तब लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्मोपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हुई है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवदूति ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला, वह ही मैं, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय देवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब ये वो स्तुति स्तोत्र सुना रहे हैं जो देवहूति ने भगवान का किया और भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। क्या स्तुति है? हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय देवतार कृष्ण वासुदेव, आपको प्रणाम है। आप ही स्तुति योग एवं स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है। भक्ति ही अनंत दात्री है। जिनके श्वासों से साग एवं सूक्त युगों वेदों की उत्पत्ति हुई हो और उनकी प्रसन्नता हेतु कान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नीति नीति कहते हैं, जो वाणी एवं उनसे अगोचर है, उस प्रभु की स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं ही हैं। ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। आप ही पर ब्रह्म हैं। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो। आप तो कल्पना मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करते हो। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना आती है, योगी जिनके सत्य स्वरूप का ज्ञान से ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे अहम ब्रह्मास्मिन कहकर जप करते हैं, हे विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहम ममता ज्ञान पाप आदि का नाश करता है, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान ही का नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ये आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, उस अनंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग देते हैं, नाम को आधार बना अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु नाम ही शब्दार्थ एवं ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं। सत्य के आधार स्वरूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करता है, जो धर्म रक्षार्थ अवतार धारण करता है, जिसके ज्योति प्राणी में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप देव रूपों में प्रकट किए। कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा के रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा प्राणी आपके स्वरूप को पहचान नहीं सकता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग ही रहते हैं। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चावार्क पंच तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना करते हैं, उसे सोगात तर्क द्वारा क्षण भंगुरा बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं। सौंख्य प्रकृति से अलग पुरुष है। उपनिषद समस्त आधार रहित मानती हैं। हे देव पुरुष, आपको प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। अग्नि छवि इंद्र हवन यज्ञ मंत्र क्रिया फल सभी कुछ आपके आस्ति नास्ति हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हो। आपकी भक्ति में मैं रम चुका हूँ।
आपकी शरण में आया महानतम पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक आपकी शरण में नहीं आता। आपका स्पर्श असंभव है। संग और मोह से रहित मुनिजन ही आपको पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान आपको नमस्कार है। प्रभु कृपा से प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष एवं लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सभी के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। जन्म आदि भावों से रहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष से दूर रहने वाले हरि को मेरा नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान, अविद्या, पाप का नाश करने में समर्थ है, उस प्रभु को मेरा नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य रूप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। हे विप्र, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवद्रुति ने भगवान को प्रसन्न कर दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्तोत्र का पाठ करता रहा। इस स्तोत्र के श्रवण और कीर्तन से प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को आत्म विद्या की प्राप्ति होती है। प्राणी को समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और समस्त पाप नष्ट होते हैं। प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नित्य पाठ करने से पुत्र, पौत्र, पौत्र धन आदि में वृद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से इच्छित कामना प्राप्त होती है। विशेष श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है। पापों का नाश होता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। समस्त व्यापी स्वतः नष्ट होती है। द्विजातियों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, राजा एवं चोरों के भय से मुक्त होने के लिए इसका पाठ अवश्य करें। इसके पाठ से भूत, प्रेत आदि सब भय नष्ट हो जाते हैं। वे निर्विकार रहता होता है। प्राणी की सारी चिंताएं दूर हो जाते हैं। इसे पवित्र योग सार स्तोत्र कहते हैं। इस स्तोत्र का क्या नाम है? इसे पवित्र योग सार स्तोत्र कहते हैं। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों में सुख पाता है। वह अंत समय वैकुंठ को जाता है। यही पाप नाशक स्तोत्र है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।